हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सहायक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आपको पता ही है, हमारी हिंदी की टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है, तो उसमें व्याकरण हम लोग डिस्कस करेंगे। तो व्याकरण का आज टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्वनाम की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सर्वनाम से बनने वाले क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण एग्जाम में आ सकते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोगों ने चलाई है ये सीरीज, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या करें, सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर मतलब संज्ञा के स्थान पर वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। यह संज्ञा का अर्थ पुनरावृत्ति से बचाता है, व्यर्थ पुनरावृत्ति से, मतलब ठीक है। जैसे मैं, तुम, यह, वह, ये सर्वनाम है। जिस सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? ये होते हैं 6। जैसे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें क्या आता है? जैसे मैं, हम, तुम, तू, आप, वह, यह, आप, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम यानी वक्ता लेखक अपने नाम के साथ, नाम के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है, मैं और हम, ठीक है। और मध्यम पुरुष में होता है तू, तुम, आप, मतलब जो वक्ता होता है, लेखक पाठक के नाम के स्थान पर वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। फिर होता है अन्य पुरुष, वह, यह, आप, वक्ता या लेखक या श्रोता पाठक से भिन्न प्राणी या वस्तु के लिए प्रयुक्त संज्ञा के स्थान पर जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आता है? यह, वह, और यह जो लगता है ये समीपवर्ती के लिए, वह लगता है दूरवर्ती के लिए। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह उनकी कलम है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? ये होता है जैसे कोई प्राणीवाचक और कुछ अप्राणीवाचक हो, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई आया है, मतलब बिल्कुल कोई निश्चित नहीं हो रहा, कोई आया, कोई पता नहीं क्या कौन आया, ठीक है। उस गिलास में कुछ पड़ा है, उस गिलास में क्या पड़ा है? कुछ पड़ा है, कुछ सीमित मात्रा नहीं है, कुछ पता नहीं कितना है, कम है, ज़्यादा है। कभी कभी कुछ शब्द समूह भी अनिश्चय सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे कुछ न कुछ, कोई न कोई, सब कुछ, हर कोई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। कुछ भी, कुछ कुछ, ठीक है। ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। आदि कौन? अप्राणीवाचक, क्या अप्राणीवाचक होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर होता है सर्वनाम शब्द प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम कहते हैं को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है, ठीक है। जैसे कौन आया, प्रश्नवाचक सर्वनाम में होता है कौन आया, क्या लाए हो, ठीक है। फिर आ जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। जो, सो, वह, ये 3 याद रखने। जो, सो, वह, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो आया है, सो जाएगा, जिसका कोई नहीं है उसका तो खुदा है, यारों जो करेगा वह भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस प्रकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग। फिर आता है जिस सर्वनाम में किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो आया है, जो जाएगा, जिसका कोई नहीं है उसका खुदा है, यारों जो करेगा वो भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में क्या होता है? आप, स्वयं, खुद, अपना, अपनी, अपने, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों अदम प्रथम द्वितीय तृतीय पुरुष में निजत्व का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक बार पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर लिया जाए और स्वयं के लिए ही दूसरी बार किसी शब्द का प्रयोग करे तो वह निजता सूचक शब्द हो जाता है। जैसे मैंने अपनी कलम साथ लाया, मैं अपनी कलम साथ लाया, हम अपने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है। मैं, वह, मैं जो आप ही वहीं से आया हूँ, ठीक है। ये कुछ उदाहरण थे इम्पोर्टेंट। फिर आ जाता है आप भले तो जग भला, और वह औरों को नहीं अपने को सुधारो, ठीक है। पहले सर्वनाम और कारक
संबंध ये होता है संश्लिष्ट। संज्ञा और कारक का संबंध होता है ये विश्लिष्ट होता है। छू राम ने रावण को बाण से मारा, ये विश्लिष्ट करता कारक विभक्ति संज्ञा है। ठीक है। मैंने तुमको देखा शामिल, ये संश्लिष्ट संबंध होता है। ठीक है। मैं कर्ता कारक का एक वचन में मैंने होगा। मैं का उत्तम पुरुष का कर्म कारक का होता है, ये मुझको होता है। मैं का उत्तम कर्म कारक होता है हमको। मैं का मध्यम एक वचन अपादान कारक होता है तुमसे। तो ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हम लोग। सर्वनाम पदबंध, वाक्य में सर्वनाम का कार्य करने वाले पद समूह को सर्वनाम पदबंध कहते हैं। इनमें सर्वनाम शीर्ष पद होता है। जैसे बकरी की तरह मिमियाने वाले तुम कैसे बोल रहे हो। उपस्थित सभी श्रोताओं में से कोई भी तुम्हारी कविता सुनकर नाराज नहीं हुआ है। ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।